नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अकाउंटिंग एमसीपी को गूगल जेमिनाई और ग्रॉक यानी जो एक्स एआई का ग्रॉक है उसके साथ में कैसे कनेक्ट करेंगे। तो आपको अपना अकाउंट लॉगिन कर लेना है। अकाउंट लॉगिन करने के बाद में देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है जेमिनी स्पार्क, क्योंकि ये स्पार्क के साथ ही कनेक्ट होगा। ध्यान रखने वाली बात है। आप व्यू करेंगे, व्यू करने के बाद में ये जो पहला वाला यूआरएल है ये यहाँ से कॉपी कर लीजिए। आप कॉपी करने के बाद में आपको जाना है यहाँ पे, ठीक है, यानी कि आपको अपना गूगल का अकाउंट लॉगिन कर लेना है। मैं ऑलरेडी कनेक्ट कर चुका हूँ और मैंने इसमें कुछ टेस्टिंग भी की है। तो कनेक्ट करने के लिए आपको जाना है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे ये कनेक्टेड ऐप्स यहाँ पे आपको दिखा रहा होगा। अगर आप यहाँ इस चैट मेन्यू में रहेंगे ना तो नहीं दिखाएगा। अगर आप यहाँ चैट में, आपको आना है यहाँ पे स्पार्क में, ये बीटा करके है, नया फीचर है इसका। तो आपको यहाँ पे आना है, आपको कनेक्टेड ऐप के अंदर जाना है। और जैसे ही आप कनेक्टेड ऐप के अंदर जाएंगे, देखिए मैंने यहाँ पे एक ऐप यहाँ पे बनाया हुआ है। तो मैं इस ऐप को यहाँ से एक बार हटा देता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ। एक मिनट, ये बंद कैसे होता है? हाँ ओके, ये कनेक्शन पे आ गया, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि एप्लीकेशन पे यहाँ आना है और यहाँ पे वो यूआरएल डाल देना है। ये ऐसे यूआरएल डालना है। मैं ऑलरेडी इस यूआरएल को यूज़ कर चुका हूँ। तो एक बार हो सकता है कि अगर एप्लीकेशन मेरे पास यहाँ पे रिमूव करने का ऑप्शन है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। और रिमूव करने के बाद में मैं फ्रेश इसको ऐड करके दिखाऊंगा। देखिए अभी मैंने इसको कंप्लीटली रिमूव कर दिया है। तो ये यूआरएल आपने यहाँ डाला, नेक्स्ट पे क्लिक किया, इसके बाद फिर नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद में स्क्रॉल डाउन करेंगे, टर्म्स एंड कंडीशन को यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद में आपको यहाँ से फिर कनेक्ट करना है। थोड़ी देर वेट करना है क्योंकि ये थोड़ा सा स्लो कनेक्ट होता है। मे बी इसका नया फीचर है, इस वजह से टाइम लगा रहा है, या गूगल का जो ऑथेंटिकेशन सिस्टम है वो स्लो काम करता है, मुझे नहीं पता। अब ये देखिए यहाँ पे आ गया आपका कि लिंक अकाउंट कंट्रोल टू कस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे एक साइड में आपको जो लोगो दिख रहा है वो गूगल का लोगो दिख रहा है, दूसरी साइड आपको जो लोगो दिख रहा है वो अकाउंटिंग एमसीपी का लोगो दिख रहा है। आपने यहाँ पे इसको कंटिन्यू किया। कंटिन्यू करने के बाद में स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे और फिर से जो है टर्म्स एंड कंडीशन को यहाँ पे आप एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद में ये देखिए ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। आपने इसको एक्सेस दे देना है यहाँ पे। मैं यहाँ पे इसको एक्सेस दे देता हूँ। मैंने पूरा एक्सेस इसको दे दिया और मैंने यहाँ पे अप्रूव कर दिया। अप्रूव करने के बाद में अगेन ये टाइम लगाएगा और ये कनेक्ट हो जाएगा, मतलब ये विंडो आएगी। विंडो आने के बाद में ये टूल्स को कॉल करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास में 81 टूल्स हैं तो इसको टाइम लगता है कनेक्ट होने में। ये देखिए ये कनेक्ट हो गया और आप यहाँ सी ऑल देख रहे हैं, 81 दिख रहे हैं। हो सकता है कि जब आप कनेक्ट करें और टूल्स बढ़ जाएं, ये ज़्यादा दिखा है, लेकिन हाँ मस्ट 81 तो दिखाना चाहिए क्योंकि 81 अभी अवेलेबल है। तो ये कनेक्ट वाला बटन आपको दोबारा दबाना पड़ेगा, जब जाके जो अकाउंटिंग एमसीपी है वो इसके साथ में कनेक्ट होगा। अब ये देखिए ये हम नीचे आते हैं, ये यहाँ पे कनेक्ट हो गया 100%, ठीक है। अब आपको जाना है यहाँ पे टास्क में। ये देखिए यहाँ पे आपको आना है टास्क में। टास्क में आने के बाद में यहाँ पे भी चैट जीपीटी जैसा आप जब @ लगाते हैं तो ये यहाँ पे @ आ गया। अब मैं इससे पूछता हूँ लिस्ट ऑफ कंपनी, बस इतना पूछ लेता हूँ। इससे क्या होता है, टेस्टिंग हो जाती है कि जो टूल है वो ठीक से कनेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। गूगल का स्पार्क मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब मैंने एक दो एक्सेल शीट वगैरह बनवाई, इससे कुछ डेटा एनालिटिक्स करवाया, अच्छा कर लेता है अगर देखा जाए तो। बट क्लाउड कोड फिर भी इससे आगे है, एंथ्रोपिक का मॉडल इससे आगे, लेकिन फिर भी मतलब कि ये हल्का बीट करता है कुछ चीज़ों में, क्योंकि ये थोड़ा फास्ट भी काम कर लेता है और गूगल का इकोसिस्टम है तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो फाइनली ये अकाउंट का जो कनेक्शन है उसका स्टेटस चेक कर रहा है। स्टेटस चेक करने के बाद में नेक्स्ट टूल इसने कॉल किया, कंपनी चेक कर रहा है। देन इसने कंपनी वगैरह सब कुछ चेक कर ली यहाँ पे सारी चीज़ें, और ये कंपनीज भी यहाँ पे लेके आ गया, ठीक है। अब ये तो हमारा जो टूल है ये कनेक्ट हो गया जेमिनाई के साथ में। अब हम बात करते हैं कि जो XAI का ग्रॉक है उसके साथ हम कैसे कनेक्ट करेंगे। देखिए मैं अभी सिर्फ कनेक्शन पे फोकस कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि एक बार जब कनेक्शंस के मेरे वीडियो बन जाएंगे उसके बाद में मैं फोकस करूँगा यूज़ केस के बारे में। अभी मैं यूज़ केस इसीलिए डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ भी इसमें कनेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए इसने बढ़िया एकदम सिंपल ऑप्शन दिया हुआ है, आप डायरेक्ट ग्रॉक पे आओ, कहीं आपको नहीं जाना है, कोई बीटा नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट ऑप्शन यहाँ पे मिलता है। आप कनेक्टर्स पे आओ, यहाँ कनेक्टर्स पे आओ एंड देन आप कनेक्टर्स बना लो। जैसे मैंने वाट्स 91 को भी इस पे कनेक्ट किया हुआ था, ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ, मैं इसको डिसकंटिन्यू कर देता हूँ यहाँ से। और बहुत बढ़िया, अगर मैं देखा जाऊँ ना तो ऐसा सिस्टम सबको देना चाहिए कंपनी को, बहुत ईजी टू यूज़ है इसका।
मतलब ग्रॉक का। अब ये यहाँ पे हम आए, न्यू कनेक्टर पे आए, हम यहाँ पे कस्टम कनेक्टर पे गए, हमने यहाँ पे कनेक्टर का नाम डाल दिया, मैं वही डाल देता हूँ ACCMCP, और मैं यहाँ पे वो URL डाल देता हूँ जो URL मैंने आपको बताया था, ऐड कनेक्टर। हम जैसे ही ऐड कनेक्टर करेंगे ये ऑथेंटिकेट करेगा। देखो बहुत मिनिमम क्लिक के साथ ये कनेक्ट होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा मिनिमम क्लिक। और क्लाउड कोड भी ऐसे ही है, बहुत ज़्यादा मिनिमम क्लिक के साथ में ही कनेक्ट होता है, ना कि बहुत भारी भरकम कोई टर्म्स एंड कंडीशन देगा, ये एक्सेप्ट करो वो एक्सेप्ट, कुछ भी नहीं। और ये यहाँ कनेक्ट हो गया। और कनेक्ट होने के बाद ना बस ग्रॉक का ये है कि ये जो पॉपअप आता है ना, ये पॉपअप बंद नहीं होता है, इसी पॉपअप पे ग्रॉक जो है वो ऑल खुल जाता है, यानी कि उसकी वेबसाइट खुल जाती है। तो हमें इसको यहाँ से बंद कर देना है। बंद करने के बाद में आप कोई भी न्यू चैट ओपन करिए, और न्यू चैट ओपन करने के बाद आप यहाँ जाएंगे। ये सिमिलैरिटी रखता है एंथ्रोपिक के साथ में थोड़ी बहुत, है ना, जैसे कि एंथ्रोपिक में भी ये सारे ऑप्शन ऐसे ही आते हैं। अब मैं यहाँ पे @ लगाता हूँ, मैंने अपना MCP का कनेक्शन लिया और फिर इससे पूछ लेता हूँ लिस्ट ऑफ कंपनी एंड हिट इंटर। तो ये ऑटोमेटिक चेक करेगा मेरी कंपनीज और लेके आ जाएगा। तो यहाँ इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि आप इसको गूगल जेमिनाई के साथ में और आप जो ग्रॉक है इसके साथ में आप कैसे कनेक्ट करेंगे। प्रीवियसली वीडियो में मैं आपको पूरा सेटअप बता चुका था, और उसमें मैं जो क्लाउड कोड है उसके साथ में और चैट जीपीटी के साथ में कनेक्शन कैसे बनाना है वैसा। तो अब यहाँ से हम आगे कोई भी कनेक्टर्स नहीं देंगे, 4 कनेक्टर्स अभी हमारे लिए बिल्कुल इनफ हैं। आगे जो हम बात करेंगे प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे कि इस टूल का यूज़ करके आप अपने बिजनेस को कैसे बूस्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो यूज़ केस पे रहेगा। धन्यवाद।